ब्लैक फ्राइडे सेल आखिरकार क्यों मनाया जाता है? 40 से भी ज्यादा कंट्री जैसे कि इंडिया, यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में अमेजॉन के वर्कर स्ट्राइक पे क्यों निकल गए हैं? हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। देखिए, जो ब्लैक फ्राइडे सेल है, ब्लैक नाम से तो हमें कुछ नेगेटिव वाली वाइब आती है, लेकिन एक्चुअली इसका संबंध कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। इसमें अलग अलग दो चीजें स्टोरी आती है। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें क्या होता है कि 25 दिसंबर से उनके क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी क्रिश्चियन मेजॉरिटी होने के कारण उन लोगों का अब ये पूरा का पूरा फेस्टिवल मंथ आता है। तो उससे एक महीने पहले सीधा 25 नवंबर मतलब कि यानी कि जो कल था उस समय से ब्लैक फ्राइडे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके एक दिन पहले 24 नवंबर को उनका थैंक्सगिविंग डे होता है और उसके नेक्स्ट डे से ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर साइबर मंडे भी स्टार्ट होता है। ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में इसमें एक नेगेटिव खबर भी है, मतलब कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के पीछे 1960s में क्या हुआ करता था कि अमेरिका के एक शहर फिलाडेल्फिया में वहां पर क्या होता था कि फ्राइडे को बहुत सारे लोग सीधे के सीधे शॉपिंग मॉल में आ जाते थे और पूरी की पूरी शॉपिंग करने लगते थे। लेकिन उससे क्या है कि उससे वहां की जो पुलिस है उसके लिए पूरा का पूरा ड्यूटी ओवरलोड हो जाता था और वो अपने परिवार के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनको क्या करना पड़ता था, ओवर ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती थी। उनको उस दिन तो पूरा का पूरा छुट्टी नहीं मिलती थी और उनको काम करना पड़ता था। तो उसी फ्राइडे को जो कि वहां की पुलिस है उन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्लैक फ्राइडे सेल। और उसके बाद ही ब्लैक फ्राइडे वहां पर से फेमस हो गया। और ब्लैक फ्राइडे में आपको विश्वास नहीं होगा कि ब्लैक फ्राइडे सेल के फर्स्ट डे के दौरान $9 बिलियन से भी ज्यादा का ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब कि $9 बिलियन इतना ज्यादा अमाउंट है कि बहुत सारी कंपनी की नेटवर्थ भी उतनी नहीं होती बड़ी से बड़ी कंपनियों की। देखिए, पुराने जमाने में अमेरिका में क्या होता था कि जो भी साहूकार होते थे, जो भी जो बिजनेस के रिलेटेड होते थे, तो वो क्या करते थे, जो उनके पास पैसे आते थे उसे वो रेड में लिखते थे और जो पैसे जाते थे वो उनको ब्लैक में लिखते थे। और इससे ब्लैक का संबंध कुछ नेगेटिव तरीके से भी है। तो ये सारी की सारी स्टोरीज मार्केट में फ्लोट होती है और इसके बाद इसका रिलेशन इसी से है। लेकिन अमेजॉन के वर्कर्स ऑल ओवर द 40 कंट्रीज में ये कह रहे हैं कि कंपनी तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है, कंपनी तो $9 बिलियन से भी ज्यादा फर्स्ट डे में उसने कर लिया है व्यापार, लेकिन हम लोगों को वो पैसे नहीं देती है। वो बहुत ही कम वेजेस पे हम लोगों को रखती है और उसके बाद एकदम टाइमली डिलीवरी और बहुत सारी चीजें उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके फॉर बट अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों को वो पैसे नहीं देती है। इसलिए सब लोग ये बोल रहे हैं, 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में वर्कर स्ट्राइक पे इसलिए निकल गए, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो। मतलब वर्कर्स इसलिए स्ट्राइक पे निकल गए हैं कि आप हम लोग को फिक्स वर्किंग आवर दीजिए और फिक्स चीजें दीजिए और फिक्स सैलरी दीजिए और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद आप पूरा पर्कुलेशन इफेक्ट दिखाइए। अगर ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वर्कर्स को भी प्रॉफिट करवाइए। सो यही पूरा का पूरा मकसद था। आई होप आपको समझ में आ होगा कि ब्लैक फ्राइडे सेल क्या है और उसका वर्कर स्ट्राइक पे क्यों निकल गए। थैंक यू सो मच।